क्लास 10th मैथमेटिक्स 2024 फाइनल परीक्षा के लिए। इसमें जो है घनाभ के बारे में पढ़ने वाले। घनाभ पे जो क्वेश्चन आंसर बनता है उसमें मतलब क्वेश्चन आंसर बताने वाले। घनाभ में 4 फॉर्मूला आता है और चारों पर जो हम क्वेश्चन बताएंगे। और ये जो घनाभ जो है ये मतलब क्षेत्रमिति में आता है, चैप्टर 12 और 13 में। क्षेत्रमिति चैप्टर जो है वो भी मतलब बहुत लंबा है, उसमें बहुत पढ़ना पड़ता है। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, वर्ग, आयत, वृत्त, अर्धवृत्त, गोला, अर्धगोला, बहुत लंबा पढ़ना होता है मतलब क्षेत्रमिति में। तो इसमें जो है मतलब घनाभ पे क्वेश्चन आंसर बताते हैं। घनाभ में 4 मतलब फॉर्मूला आता है, तो चारों पर हम बताते हैं क्वेश्चन किस तरह बनाना है। तो इस पर आप जितना भी क्वेश्चन चाहे बना सकते हैं। तो घनाभ में जो है 4 सूत्र आता है, एक आयतन, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आता है विकर्ण। तो वक्र को जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बोलते हैं। तो दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज होता है। तो इसमें चारों पे जो हम क्वेश्चन बताते हैं कैसे बनाना है। चारों में एक ही क्वेश्चन लिया गया है। घनाभ पे जो है जितना क्वेश्चन आंसर आएगा इसी चारों पर आता है, आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकर्ण। तो चलिए बताते हैं चारों क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन में हमको आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। घनाभ में LBH आता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। लंबाई को L, चौड़ाई को B और ऊंचाई को H। तो यहाँ हम लिखते हैं हल। यहाँ देखिए लंबाई को L बोलते हैं, L का मान है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई को B, B का मान है 8 सेंटीमीटर। उसके बाद H, H का मान कितना है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। अब घनाभ का आयतन निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है LBH, यानी लंबाई गुन्ने चौड़ाई गुन्ने ऊंचाई। अब जो है तीनों को गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन आयतन निकालना है तो आंसर में हमको लिखना होगा सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ लिखेंगे लंबाई 6, चौड़ाई 8 और ऊंचाई 10। तो देखिए 6 अट्ठे 48 और 48 दाही 480 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन निकालना है। यही हमारा राइट आंसर होगा। अब इस पर जो है अंक चेंज करके क्वेश्चन आएगा। यहाँ 6, 8, 10 है तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 10, 12, 14। इसमें जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए, चारों फॉर्मूला जो आता है घनाभ में, तभी आप क्वेश्चन बना पाइएगा। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताते हैं। तो वक्र की जगह पर जो है कभी कभी पार्श्व भी दे देता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों का फॉर्मूला वही यूज होता है जो वक्र में होता है। LBH जो है चारों में उसी तरह लिखना है, सिर्फ फॉर्मूला यूज अलग करना है। यहाँ लिखेंगे हल। L का मान है 6 सेंटीमीटर, B का मान कितना है 8 सेंटीमीटर और H का मान 10 सेंटीमीटर। इसमें घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 2H इंटू L प्लस B। अब यहाँ मान रखना है, तो यहाँ मान कैसे रखेंगे। अब जो यहाँ मान रखते हैं तो यहाँ लिखेंगे 2 गुन्ने H का मान कितना है 10, ब्रैकेट L का मान है 6, उसके बाद प्लस B का मान कितना है 8। अब इसको गुना करना है ये दोनों को, 10 दूना 20। अब ब्रैकेट को हटा देते हैं तो यहाँ गुना होगा और 8, 6 जोड़ना है 14 और 14 दूना कितना होगा 28, 1 0। अब क्षेत्रफल है तो यहाँ लिखना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इज द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन जो है इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें भी जो है LBH उसी तरह लिखाएगा, यहाँ लिखेंगे हल। L का मान है 6 सेंटीमीटर और B का मान कितना है 8 सेंटीमीटर और H का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। अब जो है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ लिखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब जो है मान रखना है 2 इंटू L को B से गुना करेंगे, L का मान है 6 गुन्ने B का मान कितना है 8 प्लस B को H से गुना करना है, B का मान है 8 गुन्ने H का मान है 10 प्लस
एल को एच से, तो एल है 6 गुन्ने एच कितना है 10। अब देखिए 2 इंटू, यहाँ देखिए ये दोनों गुना होगा तो 8 छक्के 48 प्लस 10 अट्ठे 80 प्लस 10 छक्के 60। अब देखिए तीनों को जोड़ कर ब्रैकेट हटा देना, यहाँ लिखेंगे 2 गुन्ने, यहाँ देखिए तीनों को जोड़ेंगे तो होगा 8 8 और 6 14 और 4 18 188, और 188 में 2 से गुना करना है तो 8 दूना 16 8 दूना 16 1 17 हासिल 1, उसके बाद 2 1 कम 2 1 3 376। यहाँ क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। अब जो है चौथा क्वेश्चन, इसमें विकर्ण निकालना है, घनाभ का विकर्ण, लेकिन इसमें भी LBH का मान वही है तो यहाँ लिखना होगा हल। L का मान कितना है 6 सेंटीमीटर और B का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, उसके बाद H का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। अब जो है इसमें घनाभ का विकर्ण, तो यहाँ लिखते हैं घनाभ का विकर्ण, इसका फॉर्मूला होता है रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अब जो है मान रखना है तो यहाँ देखिए L का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस B का मान है 8 8 का स्क्वायर प्लस H का मान कितना है 10 10 का स्क्वायर, पूरे पे रूट है। 6 का स्क्वायर 36, 6 को 6 से गुना करेंगे 36। अब यहाँ 8 का स्क्वायर, तो 8 को 8 से गुना करना है तो 64। 10 का स्क्वायर, तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100। अब तीनों को जोड़ना है तो 100 64 और 36 जोड़ेंगे तो होगा 200, और 200 का वर्गमूल कितना होगा 10√2, यहाँ लिखेंगे 10√2, क्योंकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और √2 का स्क्वायर 2, तो 100 दूना 200। इसमें विकर्ण निकालना है तो इसमें जो है सिर्फ सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, इसमें सिर्फ सेंटीमीटर, और यही हमारा राइट आंसर होगा। अब इस पर जो है जितना क्वेश्चन आए आप बना सकते हैं, सिर्फ अंक चेंज रहेगा लेकिन चारों में फॉर्मूला वही यूज करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।